जिसका इंतज़ार था वो मरला आ गया। बुशरा साहिबा जो है वो जेल से बाहर आ गई। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कल वो आई जाएंगी बाहर। कल कल एक मैंने बात कही जिस पे सोशल मीडिया में इतनी उसकी वो हुई कि मैंने कहा चले मैं उसके मुतालिक बता दूँ। वो मैंने कल कहा कि इमरान खान साहब जो है ना वो भी 1.5-2 महीने में मुझे लगता है बाहर आने वाले हैं। तो लोगों ने बहुत पूछा जी किसने बताया किसने बताया। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ किसने बताया या किसने नहीं बताया और ये मैंने किस बुनियाद पर यह बात कही। लेकिन आज काजी फाजीसा चले गए, बुशरा बीबी बाहर आ गई, 26वीं तरमीम भी आ गई और उसके साथ साथ हैरत अंगेज हमने पहले आपसे कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के जो आफ्टर शॉक्स है ना वो भी कई कई अरसे तक चलते रहेंगे। पहला आफ्टर शॉक जो छोटा सा था वो बिलावल भुट्टो साहब को मिला। उन्होंने मैं हैरान हूँ यार, आप पॉलिटिशियंस जो है वो लोगों को क्यों इतना बेवकूफ़ समझते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी अमेजिंग गुफ्तगू की आज बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए। उनको पता ही नहीं था बिलावल भुट्टो साहब को कि मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। जरा पहले सुनवाएं जी। अच्छा, ये इस दावे को हम इसलिए चैलेंज कर रहे हैं कि हमें इंटरव्यू हमारे चैनल को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने क्या कहा था जस्टिस मंसूर अली शाह, इनको अगर पता ही नहीं था लेकिन इनको ये पता था कि चीफ जस्टिस के तौर पे मंसूर अली शाह पे एतमाद नहीं कर सकते। सुनवाएं जी। But I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahib will be able to control the other judges on his Supreme Court. ये तो ये बात होगी ना। दूसरा, ये जो तरमीम है इसकी अखलाकी लेजिटिमेसी हर लम्हा चैलेंज होगी और आज बिलावल साहब ने भी चैलेंज कर दी। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जनाब अगर अपोजिशन या मौलाना फजल रहमान हमारे साथ ना भी आते हम फिर भी तरमीम पास कर लेते। भाई कोई आपसे पूछे आप किस तरह पास कर लेते, आपके पास तादाद नहीं थी तो आप ये कह रहे हैं हम हॉर्स ट्रेडिंग या बाय हुक और बाय क्रुक से पास कर लेते। सुनवाएं जरा क्या कहा बीबीसी को। तो जनाब ये तरमीम जो है ना ये आइंदा आने वाले तमाम दिनों में हमेशा मौजूद सुखन भी रहेगी और मौजू तनाज़ा भी रहेगी और आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो छोटी डेवलपमेंट है, काजी फाइसा साहब चले गए। जो चला जाए वो क्या है, ख़त्म, बस चैप्टर इज़ क्लोज। भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम, फिर न्याई साहब बहुत वार्म वेलकम, दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन, दानियाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के MNA। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि बुशरा साहिबा बाहर आ गई। कोई कह रहा है कि वो बड़े टिका के बाहर आई हैं, उन्होंने जेल काटे। कोई कह रहा है वो डील के तहत आई हैं। कल हमारे प्रोग्राम में बैठे हुए थे फैसल वाउडा साहब, उन्होंने क्या फरमाया इस बारे में सुन लेते। बाहर आ जाएंगी 25 के बाद 26-27 से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। खान साहब को सब ने मिलकर जहन्नुम की आग, सियासी आग में ढगोल दी है और खुद डीलिंग करके बेच बाज के बाहर निकल आए, चाहे वो उनके करीब करीब के लोग हो या उनके कपड़ों से भी करीब लोग। जो मुखलिस है इमरान खान साहब के साथ वो उनकी बहनें हैं, तो बहनों की भी एक सब्सिट्यूट की आदत आएगी। बुशरा साहिबा तो किसी डील का हिस्सा नहीं ना है फैसल भाई। 100%। ये अच्छा। पीछे जो पिछले 15 दिन 25 दिन से हो रहा है वो क्या हो रहा है, सब प्लान का हिस्सा है। PTI ने गवर्नमेंट को कह के उनसे मुलाकातें बंद करवाई थी। वो आएंगी बेगम साहिबा, अपनी एक साइलेंट और गंगरज एक अंडरस्टैंडिंग होगी, बहनें अलग बाहर आ जाएंगी। इमरान खान साहब पहले इंडोर्स करेंगे मेरे हिसाब से बेगम साहिबा को।